हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। इसी के साथ हमारा हिंदी मीडियम के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर आप विजिट करके बढ़िया तरीके से क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड वाली पढ़ाई कर सकते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन विजिट करिए। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बेस्ट नोट्स वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट विच इज इवेंट। कि इवेंट है क्या बेसिकली, यहां हम डिस्कस करेंगे इवेंट के बारे में, फिर हम इवेंट के टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी इसी वीडियो में जानेंगे अच्छे से। टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बाद मैं आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसी के जस्ट बाद आएगा, जिसमें हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स को अच्छे से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इवेंट होता क्या है, लेकिन इवेंट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहता हूं, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट तो भैया बाद में आता है, पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे। आधे घंटे से ज्यादा का सेशन नहीं होगा, मेरा यकीन करो, आधे घंटे से ज्यादा का सेशन अपन नहीं रखेंगे, छोटी सी चीजें हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हमें समझना होगा सर जी कि सैंपल स्पेस क्या होता है, और जब हम ये दोनों चीजें समझ जाएंगे देन वी विल गेट टू नो अबाउट इवेंट्स। तब हम इवेंट्स को पढ़ेंगे ध्यान से, और जब इवेंट समझ जाएंगे तो फिर इसके टाइप्स। ऐसे चलेगा हमारा आज का पूरा ये लेक्चर, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमें फॉलो करना है। चलो, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जैसे मान के चलो मैंने दो कॉइन्स लिए और उनको फ्लिप किया, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। या मान के चलो मैंने एक डाई लिया और उसको फेंक दिया, उसको थ्रो किया और नंबर जो आया वो मैंने नोट किया, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मान के चलो मैंने भाई एक बैग है, उसमें बॉल्स डाल दी और रैंडमली एक बॉल निकाल रहा हूं, अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी करनी होती है, एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर कुछ आउटकम्स आए, एक से ज्यादा आउटकम्स आए। ध्यान से सुनना, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ओरली डिस्कस करेंगे हम। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा वर्क होता है जिसमें कुछ रिजल्ट्स आए, एक से ज्यादा रिजल्ट्स होने चाहिए ऑब्वियसली, कि एक से ज्यादा, जैसे कॉइन फ्लिप कर रहे हो आप तो उसमें हेड और टेल दो रिजल्ट्स होते हैं ना, एक से ज्यादा रिजल्ट है। तो ऐसा काम जिसमें आपको एक से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हो, एक से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हो, और अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या आएगा हम उसका अनुमान ना लगा सके, ठीक है। मैं एक डाई ले रहा हूं, उस डाई को मैं फेंक रहा हूं, तो मुझे कितने रिजल्ट्स मिल सकते हैं सर? 6 टाइप के रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। एक 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो एक से ज्यादा रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं ना। हाँ सर। वहीं अगर मैं कहूं कि मैं एक डाई फेंकने वाला हूं, तो अब क्या आएगा, क्या मैं ये अनुमान लगा सकता हूं, क्या एग्जैक्टली मैं बता सकता हूं? नो सर। भाई हो सकता मैं कहूं 4 और आ जाए 6। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने के लिए उसको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। पहला कंडीशन है कि उसमें एक से ज्यादा रिजल्ट्स आने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उसमें अब नेक्स्ट रिजल्ट या नेक्स्ट आउटकम क्या आएगा इसकी 100% श्योरिटी हमें नहीं पता हो, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सैंपल स्पेस, आओ सैंपल स्पेस की बात करते हैं विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। देखो बच्चा, बात करनी है सैंपल स्पेस की। मैंने तुमसे कहा 2 कॉइन्स हैं, क्या है सर जी? 2 कॉइन्स हैं, और मैंने कहा 2 कॉइन्स हम उछाल रहे हैं, या आप एक कॉइन को 2 बार भी उछाल सकते हो, ठीक है। दोनों सेम कंडीशन मानी जाती है। 2 कॉइन्स को एक बार हम उछाल रहे हैं, एक बार फ्लिप कर रहे हैं। उल्टा भी हो सकता है सर, 2 यहां चला जाए, 1 यहां आ जाए, कि 1 कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो दोनों एक ही केस है। तो ऐसे केस में मैं तुमसे कहूंगा सर ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकंड कॉइन है, बताओ क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है? तो तुम कहोगे कि बेटा हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए। हाँ सर। पहले पे हेड आ जाए और हो सकता है दूसरे पे टेल आ जाए। हाँ सर। हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। इसके अलावा यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शन, है ना। तो मैं कहूंगा कि हो सकता है हेड हेड आ जाए, है ना, हो सकता है हेड हेड आ जाए, ये हो गया सर फर्स्ट। हो सकता है हेड टेल आ जाए सर,
पहला हेड दूसरा टेल, कॉमा लगा के लिखो हेड टेल सर, ये हो गया सेकंड। हो सकता है सर टेल टेल आ जाए तो ये हो गया थर्ड टेल टेल, और हो सकता है सर टेल हेड आ जाए, पहला टेल दूसरा हेड, ये हो गया फोर। बेटा इसके अलावा यू कांट हैव एनी फिफ्थ ऑप्शन। तो जब हमारे पास किसी, जैसे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स रिजल्ट्स आ सकते थे हमने सारे रिजल्ट्स लिख लिए, उन सारे रिजल्ट्स को कॉमा लगा के एक सेट में डाल दिया, बस यही तो सैंपल स्पेस है, यही तो सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है अ सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स, अ सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई दो कॉइन्स को आपने फ्लिप किया तो आपको क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं? सर हेड हेड आ सकता है, हेड टेल 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 हेड, बस इनके अलावा पांचवा कोई आउटकम आ ही नहीं सकता। सारे आउटकम्स जो आ सकते हैं उनको ग्रुप कर लिया, एक सेट में लिख दिया, वही होता है सैंपल स्पेस। याद रखना। क्या आपको सैंपल स्पेस समझ में आया? यस सर। रैंडम तो अपन को समझ में आ ही गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आई होप कि सैंपल स्पेस अभी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। क्या बेटा? मैंने आपसे कहा कि एक डाई है, डाई DIE, डाई है ना, वही पासा क्यूब वाला, इसका सैंपल स्पेस बताओ क्या होगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, ठीक है। एक डाई को जब आप फेंकते हो तो क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, बस वो रिजल्ट सारे के सारे यहां लिखने हैं, बन जाएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको सैंपल स्पेस की सारी नॉलेज अब पता चल गई होगी। सैंपल स्पेस को बाप सेट भी कहा जाता है, बाप, फादर ऑफ ऑल सेट, है ना। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, सारे रिजल्ट्स को कॉमा लगा के लिख लो, सेट में पैक कर दो, बन गया सैंपल स्पेस सर, ठीक है। अब चलते हैं इवेंट्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट इवेंट्स नाउ। आओ, अब मैंने क्या करा, मैंने आपसे कहा कि बेटा एक अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट अपन एक RE रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सर कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट? यहां जो मैं करना चाहता हूं वो है फ्लिप अ डाई या थ्रो अ डाई, ठीक है। आपने एक डाई को फेंका, ठीक है, ठीक है। अ डाई इज फ्लिप्ड, थ्रोन, जो भी आपको लिखना है। अ डाई इज फ्लिप्ड, ये मेरा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं और क्या रिजल्ट आएगा ये हम अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। अब अगर हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो क्या बनेगा? सर सैंपल स्पेस बनेगा। आओ इसका सैंपल स्पेस बनाए। सैंपल स्पेस मतलब सर इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है। डाई है तो डाई अपन को हो सकता है 1 दे दे, हो सकता है 2 दे दे, हो सकता है 3 दे दे, हो सकता है 4 दे दे, हो सकता है 5 दे दे, हो सकता है 6 दे दे। तो ये क्या है सर? बस इसके अलावा 7 थोड़ी ना देगा, क्योंकि डाई पे 6 फेसेस होते हैं, 6 नंबर्स तक ही होते हैं, तो 6 से ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब आते हैं इवेंट्स की बारी। अब आती है इवेंट्स की बारी, और इवेंट्स अब अपन समझते हैं कि इवेंट होता क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना। मैंने आपसे इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस में कुछ बोलना है, मैं कुछ बोलने वाला हूं, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक समथिंग रेफरेंस विद दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या मैंने कहा कि मैंने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिखा, A B C, ध्यान से सुनना जी सर। मैंने कहा कि इवन प्राइम नंबर, ठीक है, डन सर। मैंने कहा ऑड नंबर्स, मैंने कहा मल्टीपल्स ऑफ 2, ये कुछ चीजें लिख दी मैंने। अब पता, ध्यान से सुनना जी सर। अब ये जो कुछ चीजें लिखी है ये इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस में ही चलेंगी, ठीक है सर। इवन प्राइम नंबर दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर होता है, एंड दैट इज 2। क्या 2 हमारे पास इसके सैंपल स्पेस में है? हाँ सर। तो हम A को क्या लिख देंगे बेटा? A इज इक्वल टू 2, और 2 को एक सेट में पैक कर दो, ठीक है सर। ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11, ये सब होते हैं। लेकिन हमें इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बोलना है, तो भैया इसमें जो ऑड नंबर्स है 1 3 5 ही है, बस 1 3 5, तो बस 1 3 5 ही बोलेंगे, ठीक है। 1 3 5 मल्टीपल्स ऑफ 2,
2 की टेबल में आने वाले नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, पर हमें ध्यान से देखना कि भैया जो हमें काम करना है वो इसी के बेसिस पे काम करना है। तो हमने कह दिया भैया कि मल्टीपल्स ऑफ 2 जो है वो क्या है बेटा, ये b है, दिस इज b, एंड c क्या है, c है मल्टीपल्स ऑफ 2, मतलब 2, 4, 6, बस यही आएंगे। अब ध्यान से सुनो बेटा, इन्हीं को इवेंट्स कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज इवेंट्स, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। क्यों इवेंट कहा जाता है मैं बताता हूं सर। इवेंट हमेशा याद रखना, इवेंट क्या होता है ना, इवेंट इज अ सबसेट, इवेंट बच्चा होता है, इवेंट इज अ सबसेट, सबसेट का मतलब है बच्चा, किसका, सैंपल स्पेस का। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। नहीं समझे? अगर मैं कहूं ए को देखो और सैंपल स्पेस को देखो, क्या 2 इसके अंदर मौजूद है? हाँ सर। सैंपल स्पेस के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं, सैंपल स्पेस के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स हैं, सैंपल स्पेस के अंदर सी के सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि सर जो ए है वो सबसेट है, काहे का? सैंपल स्पेस का। जो बी सेट है वो सैंपल स्पेस का सबसेट है। सी क्या है सर जी? सी सैंपल स्पेस का सबसेट है। अब ये ए बी सी ये सब सैंपल स्पेस के अंदर, मतलब इन सब के एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे ए बी एंड सी आर इवेंट्स। क्या कहे जाएंगे बेटा? ए बी एंड सी आर इवेंट्स। समझ गए? यस सर। अब जैसे मान के चलो मैं एक इवेंट डी लिखूं और डी के अंदर मैं लिख दूं -1, 2, 4, 8। अब मैं कहूं ये इवेंट डी है, क्या मतलब एक इवेंट डी है, ध्यान से सुनना जी सर, एक इवेंट डी है, क्या ये सच में इवेंट कहलाने के लायक है? तुम कहोगे नहीं सर, डी इज नॉट एन इवेंट। क्यों नहीं है इवेंट? डी इवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस, सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं है। -1 है पर इसमें -1 नहीं है, 8 इसमें है पर इसमें 8 नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे? जो डी है वो सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब डी इज नॉट एन इवेंट, डी जो है वो इवेंट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। ये है इवेंट की कहानी, बस। इवेंट्स और कुछ खास नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, सारे के सारे रिजल्ट्स जो हमें मिल सकते हैं वो हमने लिख लिए। सारे के सारे रिजल्ट्स जब हमने लिखे किसी एक सेट में तो उस सेट को हम सैंपल स्पेस कह देते हैं। अब सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद चीजें छोटे छोटे सेट बना के आ जाती हैं कभी कभी, बस उन्हीं को हम इवेंट्स कहते हैं। भाई 5,6 लिख दूं मैं ऐसा लिख दूं कि P इज इक्वल टू ब्रैकेट 5,6। तो क्या ये इवेंट होगा इसके लिए? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये 5,6 सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद है। तो हम कहेंगे P इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, P इज कॉल्ड एज एन इवेंट। बात समझ में आई क्या? बात क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इवेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन को चलना है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब अपन को चलना है टाइप्स ऑफ इवेंट्स की तरफ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस एंड लेट अस मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, 10-15 मिनट उसको और पढ़ेंगे तो आधे घंटे से ज्यादा का मुश्किल ही है कि सेशन जाए। आई विल ट्राई टू कीप इट बिलो हाफ एन आवर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इवेंट समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में आपको ध्यान से सुनते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जांपल्स भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे इस टॉपिक पर। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इन दोनों का रिलेशन मैं लिख दूं, क्या है सर? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अच्छे से लिखता हूं, इवेंट दूसरे कलर से लिख दूं, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। खत्म। ठीक है, डन। चलो भाई, टाइप्स ऑफ इवेंट समझेंगे सर। ठीक है, हेडिंग डाल लो एंड आई होप कि आप सभी लोग बेटा अच्छे से वो बना रहे हो, क्या बोलते हैं यार, नोट्स बना रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर।
प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं कि अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही हमें बात करनी है, ठीक है, डन। तो भैया टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना जी सर। अभी अपन पढ़ेंगे सबसे पहले सर श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। 4 इवेंट्स के मैंने नाम बोल दिए। लेट मी जस्ट राइट दी स्पेलिंग्स ओवर हियर। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इधर क्या बोला था मैंने, मैं तो भूल गया। सिंपल इवेंट, इसको बेटा एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं या सिंगुलर इवेंट भी बोलते हैं इसको। कंपाउंड इवेंट, ठीक है, डन। आओ इनकी मीनिंग समझ लेते हैं, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल के साथ चलेंगे ऑब्वियसली, तो यहां एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, जस्ट लेट मी राइट द एग्जाम्पल, क्योंकि बस यही समझना है, फिर सेशन अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने वो डाइस वाला एग्जाम्पल ही लेता हूं सबसे बेस्ट। डाइस वाला एग्जाम्पल लिया तो सैंपल स्पेस आपको पता है क्या बनेगा, सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बनाया इधर अपन ने, डाइस वाला एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक डाई है, उसको फ्लिप किया गया, अ डाई इज फ्लिप्ड, ठीक है, डन। अब मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने आपसे कहा एक इवेंट बोला, मैंने आपसे एक इवेंट ए बोला, ध्यान से सुनना जी सर। अ नंबर ग्रेटर देन 0, मैंने आपसे ये बोला, अ नंबर ग्रेटर देन 0। अब आप ए को डिकोड करोगे, आपने क्या कहा, आप ए को डिकोड करोगे कि डाई में वो नंबर बताओ जो 0 से बड़ा हो। तो डाई में वो नंबर जो 0 से बड़ा है वो 1 है, हाँ सर। 2 भी 0 से बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा है, 4 भी 0 से बड़ा है, 5 भी 0 से बड़ा है, 6 भी 0 से बड़ा है। यार ये तो पूरा सैंपल स्पेस आ गया। आपने क्या बोला, आपने बोला यार ए जो इवेंट है वो तो पूरा सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, समझे, हाँ सर समझ गए। ऐसे केस में हम इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं बेटा, श्योर इवेंट, ठीक है। मान के चलो हमारे पास कोई इवेंट ए है और अगर वो इवेंट पूरा सैंपल स्पेस के बराबर ही बन जाता है तो हम उससे कहते हैं श्योर इवेंट। और ऐसी कंडीशन में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट क्या होती है बेटा, 100% यानी 1, ठीक है, समझ गए, हाँ सर। तो श्योर इवेंट क्या है, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी चीज, एक ऐसा काम जिसके अंदर हम आउटकम्स जब ढूंढेंगे तो वो आउटकम्स, सारे ही आउटकम्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस के। अब मैं बोल दूं एक और इवेंट दे दूं, जैसे पी इवेंट बोला मैंने, दैट पी इवेंट इज द आउटकम्स यू आर टॉकिंग अबाउट इज, पी इवेंट में मैंने बोल दिया कि द नंबर लेस देन 10, नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 तो भैया ये भी है, 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 नंबर लेस देन 10 तो ये सब है, तो फिर से आ जाएगा पूरा, तो वो भी श्योर इवेंट बन जाएगा, है ना। चलो अब इम्पॉसिबल इवेंट देखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर, इम्पॉसिबल इवेंट देखते हैं। अब आपसे कहा गया इम्पॉसिबल इवेंट बताओ, तो आपने क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने एक इवेंट ए दिया और मैंने इस बार कहा आपसे कि वैसे इवेंट को ई से दिखाया जाता है, मैं ए ले रहा हूं तो डोंट वरी, ई होता है वैसे इवेंट को, ई एफ से दिखाया जाता है, पर ए से भी ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि ध्यान से सुनना जी सर, मैंने आपसे कहा मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल। अब 7 का मल्टीपल क्या होता है, 7 14 21 7 की टेबल। क्या यहां से कोई नंबर आ रहा है 7 का मल्टीपल, नो सर, तो आप क्या कहोगे, ए एम्प्टी सेट है सर। आप क्या कहोगे, कोई आ ही नहीं रहा सर। ऐसे केस में हम उस इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे दोस्त, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसा इवेंट पाओ जिसके अंदर कुछ हो ही नहीं, खाली हो, एम्प्टी सेट हो, तो आप क्या कहोगे कि उस केस में ए विल बी कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा भाई मल्टीपल ऑफ 7 लाओ इस डाई वाले एक्सपेरिमेंट में, तुमको सर कहां से ले आएंगे, है ही नहीं है 7 का मल्टीपल, कोई नंबर है ही नहीं है।
उस डाई में तो 6 तक नंबर है, 7 का कोई मल्टीपल है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो कोई आउटकम नहीं आएगा, कोई आउटकम नहीं आएगा तो बस इंपॉसिबल है सर उसको लाना। और ऐसे केस में बेटा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। ऐसे इंपॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। याद रखना, सिंपल इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है। क्या बताता हूं, सिंपल इवेंट क्या होते हैं? मैंने आपसे कहा कि बेटा यहां पर मल्टीपल ऑफ 6 लाओ या मल्टीपल ऑफ मैंने कहा 5 लाओ, मल्टीपल ऑफ 5। तो अब आपको ढूंढना है 5 का मल्टीपल जो डाइस में आए। तो डाई में क्या आता है सर? 5 की टेबल दिया तो 5, 10, 15। अब इनमें से सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है जो भैया डाई में आता है। तो ए हम डिकोड करेंगे तो ए के अंदर सिर्फ 5 आएगा। अब इस सेट के अंदर, इस इवेंट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट। तो ऐसे इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल इवेंट। अब आप यहां पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इज ओनली 1। अगर सिर्फ एक इवेंट है सिर्फ एक एलिमेंट है किसी इवेंट में, तो हम उस इवेंट को सिंपल इवेंट कहेंगे। देखो भाई कितने इसके अंदर? एक ही तो नंबर आया, 5 इज ओनली 1 नंबर है। ठीक है, तो हम इस इवेंट को क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। और इसको बेटा एलिमेंट्री इवेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री या सिंगुलर इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट कि सिर्फ एक एलिमेंट होगा इसके अंदर। समझ गए क्या? यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो सर आगे चलें। हाँ सर, ठीक है। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, और वो भी एलिमेंट कहां से आएगा? सैंपल स्पेस से आएगा। ठीक है सर। कंपाउंड इवेंट इसका ऑपोजिट होता है। कंपाउंड इवेंट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैंने कहा कि बेटा एक इवेंट है और इसमें आपको क्या लिखना है? मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 की टेबल में आने वाले नंबर्स। तो आप क्या लिखोगे? सैंपल स्पेस से ही उठाओगे आप। 3, 6, 9, 12, 15 ये सब 3 की मल्टीपल्स होते हैं, पर आप 3 और 6 उठा पाओगे क्योंकि आपके पास 3 और 6 हैं डाई के ऊपर। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर? 2। एक से ज्यादा है ना? हाँ सर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी इवेंट में ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, अगर किसी भी इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज्यादा है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे कंपाउंड इवेंट। क्या बोलोगे बेटा? कंपाउंड इवेंट या प्लूरल इवेंट। क्या बोलोगे? कंपाउंड इवेंट या फिर प्लूरल इवेंट। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? ठीक है, नहीं आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होने चाहिए बस। विल बी ग्रेटर देन 1। डन है? हाँ सर। लो भाई कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी कंप्लीट हो गया। क्या था इसमें सर? कुछ था ही नहीं, इजी थे, है ना? बहुत आसान चीजें थी भाई, कुछ डिस्कशन इसमें खास ऐसा हुआ ही नहीं है ना? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक आध एग्जाम्पल मैं अपने मन से बना के दिखा देता हूं, जैसा आपकी एनसीईआरटी में दिया, तो मैं भी आपको इधर ही बता ही देता हूं। जैसे मान के चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल में मैंने लिखा 2 coins are tossed। 2 कॉइन्स को टॉस किया गया। ठीक है, डन? यस सर। बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस मतलब सारे जो आउटकम्स आ सकते हैं उन सबको रख दो इसके अंदर। तो सर हो सकता पहले पे भी हेड और दूसरे पे भी हेड आ जाए, तो हेड हेड, ये एक हो गया। हो सकता पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, हेड टेल, ये दूसरा हो गया। सर दोनों पे टेल टेल भी तो आ सकता है, हाँ ये तीसरा हो गया। पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, हाँ सर ये हो गया। बस इसके अलावा यू विल नॉट फाइंड एनी एल्स, कोई और आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉइन वाले केस में 2 की पावर n ये चलता है फॉर्मूला। n का मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ टाइम्स। भाई नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? 2, तो आप कहोगे 2 कॉइन्स की पावर 2 यानी कि 4। तो देखो 4 आएंगे, 1 2 3 4, 4 आउटकम्स आएंगे हमारे सैंपल स्पेस में। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, मेरा प्रश्न ये है कि बेटा यहां पर आप एक श्योर इवेंट बना के दिखाओ। उसको आप ए से बोलो श्योर इवेंट। ठीक है सर, अभी बना देते हैं। श्योर इवेंट बताओ। अब आप श्योर इवेंट पे क्या बोलोगे? व्हाट यू कैन से श्योर इवेंट पे?
एक ऐसा इवेंट सोचो, एक ऐसा इवेंट सोचो कि आपके सारे के सारे ये एलिमेंट्स उसमें आ जाएं, सारे के सारे ये एलिमेंट्स आपके उसमें आ जाएं, तो आप सोचो क्या क्या होगा श्योर इवेंट में, बताऊं? यस सर, श्योर इवेंट में होगा बोथ आर सेम और डिफरेंट। ले भाई, बोथ आर सेम और डिफरेंट, मैंने कहा बोथ आर सेम और डिफरेंट, तो आपने क्या कहा, आप ए लिखने बैठ गए। बोथ आर सेम, और का मतलब होता है दोनों ले लो, सेम और डिफरेंट दोनों ले लो, है ना। और का मतलब होता है दोनों ले लो। सेम, अगर हम सेम की बात करें तो सेम कौन से, हेड हेड और टेल टेल। हाँ सर, तो हेड हेड आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा। और डिफरेंट, या डिफरेंट भी आ सकता है भैया, तो डिफरेंट में टी एच एच टी। अब आपने देखा यार, ए तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन गया। ए इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, ए इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, क्या बन गया, ये श्योर इवेंट बन गया, खत्म। मैं आपसे कहूं बेटा इम्पॉसिबल इवेंट बनाओ, मैं आपसे कहूं इम्पॉसिबल इवेंट बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, लो भाई एक ए लिखते हैं अपन, ठीक है, ए लिखते हैं, नीदर हेड नॉर टेल, एन ई आई होता है ना, एन ई आई, मैंने उल्टा लिख दिया, एन ई आई टी एच ई आर, नीदर हेड नॉर टेल, ना ही हेड आए और ना ही टेल आए। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, सिक्का अगर हम घुमाएंगे तो या तो टेल या फिर हेड आएगा ही आएगा। आप कह रहे हो एक ऐसा इवेंट बताओ इनमें से जिसमें ना ही हेड हो और ना ही टेल हो, तो सर ऐसा तो कोई बनेगा ही नहीं। तो ये भैया एम्प्टी सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। समझ में आ गई बात? यस सर। अब आपसे कहा जाए कि भैया सिंपल इवेंट का एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप ए बना दो यहां पर सिंपल इवेंट के लिए। बहुत बेसिक सी चीज है। क्या सर? ध्यान से सुन लेना। आप क्या बोलोगे, आप यहां पर ए में बोल देना ध्यान से, क्या, बोथ आर हेड्स। लो भैया बोथ आर हेड्स, मुझे ए में वो एलिमेंट चाहिए, ये ए इवेंट वो है जिसमें दोनों हेड आए। तो दोनों हेड सर सिर्फ इसमें है, बस इसमें एक हेड एक टेल, एक दोनों टेल्स है, दोनों हेड तो सर सिर्फ यही आएंगे एच एच। तो देखो इसके अंदर सिर्फ एक आया ना एलिमेंट, हाँ सर, तो क्या होगा, सिंपल एलिमेंट, सिंपल इवेंट हो गया, क्योंकि सिर्फ एक और सिर्फ एक इवेंट उसके अंदर मौजूद है। अच्छा इसकी बात करें, अगर हम आपसे कहें कंपाउंड बनाओ, तो कंपाउंड तो इजी है सर, कंपाउंड अभी बन जाएगा। सर कैसे बनेगा, देखो कंपाउंड बनाने के लिए अपन क्या कहेंगे, इसके अंदर लिख देते हैं एक ऐसा इवेंट है जिसमें बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। मैंने कहा दोनों डिफरेंट हो, मतलब हेड हेड सर ये तो सेम सेम है, टेल टेल ये तो सेम सेम है, ये दोनों थोड़ी ना लेना है। डिफरेंट यानी हेड टेल देखो अलग अलग है, टेल हेड अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा सर, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये दोनों आ जाएंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एक से ज्यादा एलिमेंट है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो कंपाउंड इवेंट है। खत्म हो गई भैया बात, क्लियर, समझ में आ गई बात? यस सर। चलो भाई सामने से मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से सेशन को करते हैं अपन अब खत्म, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये टाइप्स ऑफ इवेंट समझ में आ गए होंगे। चलो सर, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन ओवर हियर ओनली, और अब जो नेक्स्ट सेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इट विल बी अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है। उसको भी अगर मैं इसमें कंबाइन कर देता तो आधा घंटा और लेक्चर खिंच जाता, फिर वो मजा नहीं आता, इसलिए मैंने उसको अलग रखने का सोचा, ठीक है। सेशन को प्लीज लाइक करना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी से लेता हूं विदा। जाने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बेटा हमारी पूरी टीम आप यानी कि हमारे प्यारे बच्चों के लिए ही काम करने में पूरा पूरा दिन गुजार देती है, सो दैट आप तक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स पहुंच सके। सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के अगर आप बच्चे हैं तो आप हर क्लास की, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम की बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट करना, जहां हमारी हिंदी मीडियम की जो टीम है ना, वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 to 12 हिंदी मीडियम ऑफ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन
प्रोवाइड कराने का काम वहां पर कर रही है। और बढ़िया तरीके के नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करें। वेबसाइट इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आप क्लास 6 से 12th तक के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, एंड बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, सीरियसली, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।